हेलो विनर्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के ज्योग्राफी क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हालांकि दोस्तों बहुत देर हो गई है, लेकिन फिर भी हम आपके पास आए हैं। माफ तो आप जरूर कर देंगे, लेकिन दोस्तों फिर भी हम आपसे कहेंगे कि आप पेनाल्टी लगाना मत भूलिएगा। हर समय इस तरह की देर जो है बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, है ना। हमारा भी ऐसा मानना है। लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों को हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, दुआओं और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद देते हुए शुरू करते हैं अपना ये क्विज सेगमेंट। पहला क्वेश्चन है, भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला दूसरा तत्व कौन सा है? आंसर सिलिकॉन। नेक्स्ट, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर ऑक्सीजन। नेक्स्ट, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आंसर 14। नेक्स्ट, स्वेज नहर किन जल निकायों को जोड़ती है? आंसर भूमध्य सागर और लाल सागर। इसको आप कैसे याद करिएगा? भल्लाल। ये आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, है ना। तो बाहुबली मूवी में कैरेक्टर नहीं था भल्लाल देव करके, ठीक उसी के नाम से आप याद कर लीजिए। अगर भल्लाल देव याद कर लिया आपने तो कभी भी आप ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर भूलेंगे नहीं। भूमध्य सागर और लाल सागर, भू का भू ना याद करके भाल याद कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 1956 में किस देश द्वारा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था? आंसर है मिस्र यानी कि इजिप्ट। एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। आंसर ऑक्सीजन। पहले पूछा गया था भूपर्पटी और उसके बाद पूछा गया क्रस्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कितनी बार सीधी पड़ती हैं? आंसर वर्ष में 2 बार। नेक्स्ट, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान का एक उदाहरण है? आंसर आग्नेय चट्टान का। नेक्स्ट, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिला हुआ पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? आंसर है मैग्मा, ठीक। अब जो एग्जाम के पैटर्न पे जिस तरह से क्वेश्चन आता है वो हम पढ़ लेते हैं। यहां पे पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? आंसर मैग्मा। नेक्स्ट, मैग्मा का निर्माण होता है। आंसर पृथ्वी की सतह के नीचे, ठीक। नेक्स्ट, मैग्मा की उत्पत्ति किसके कारण होती है? आंसर उच्च ताप और दाब के कारण। नेक्स्ट, आर्कीपेलिगुआ क्या है? आंसर द्वीपों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में कौन सा द्वीप स्थित है? आंसर सेशेल्स। नेक्स्ट, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना किस देश की पश्चिम दिशा में स्थित है? आंसर फिलीपींस। नेक्स्ट, अरब सागर का प्राचीन नाम क्या है? आंसर सिंधु सागर। नेक्स्ट, एल्मिनो जलधारा किस महासागर में आती है? आंसर प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में तापमान का असंतुलन किस जलधारा के कारण होता है? आंसर होगा एल्मिनो जलधारा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्मिनो किस प्रकार की जलधारा है? आंसर गर्म जलधारा। नेक्स्ट, कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? आंसर तस्मान सागर। नेक्स्ट, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील टिटिकाका किन देशों की सीमा पर स्थित है? आंसर पेरू और बोलीविया। किनकी? पेरू और बोलीविया, ठीक है। नेक्स्ट, विक्टोरिया झरना दक्षिण अफ्रीका की किस नदी में स्थित है? आंसर हुआ जाम्बेजी नदी में। नेक्स्ट, विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर
किन देशों की सीमा पर स्थित है? आंसर कनाडा और अमेरिका। नेक्स्ट, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? आंसर दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? आंसर एंडीज पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट, एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी एंकागुआ किस देश में स्थित है? आंसर चिली। नेक्स्ट, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? आंसर तंजानिया। ये याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा गया निष्क्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो अगर किलिमंजारो ऑप्शन में है तो किलिमंजारो पे आप टिक लगाइएगा, क्योंकि ये एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ठीक। नेक्स्ट, ब्लैक रॉक रेगिस्तान किस देश में स्थित है? आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट, टकला मकान रेगिस्तान किस देश में स्थित है? चलो शुक्र है टकला नहीं लिखा हुआ था, ये चीन में स्थित है। ठीक है, चीन का एक प्रांत है जियांग, वहां पे ये रेगिस्तान स्थित है। कौन सा? टकला मकान। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? आंसर सहारा। नेक्स्ट, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? आंसर एल्यूमिनियम। पहले तत्व पूछा था तब तो आपने ऑक्सीजन लिख दिया था, लेकिन अब धातु पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे आप? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? आंसर 13। नेक्स्ट है, प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है? आंसर पनामा नहर। नेक्स्ट, यूरोप की सबसे लंबी नदी है? आंसर वोल्गा। नेक्स्ट, कौन सी नदी सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है? आंसर डेन्यूब नदी। अगर यह पूछा गया आपसे कि डेन्यूब नदी कितने देशों से होकर गुजरती है, तो आप लिख दीजिएगा 10 देशों से। ठीक है। नेक्स्ट, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल को काला सोना क्यों कहा जाता है? आंसर क्योंकि इसका कच्चा तेल वहां पाया जाता है जहां काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट, पेट्रोल के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं? आंसर ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी बंदरगाह नहीं है? आंसर है कजाकिस्तान। केवल स्थल मार्ग ही है वहां पे, है ना, स्थल मार्गों से घिरा देश है ये। नेक्स्ट है, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर कार्टोग्राफी। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? सबसे पहले जान लीजिए कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये हैं 8 राज्य। देखिए कौन कौन से गिनिएगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक। तो दोस्तों, इसी सवाल और इसी जवाब के साथ ज्योग्राफी क्विज का ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात है भाई, वो ये कि आप लोग हमें कुछ गिफ्ट जरूर दे दीजिएगा। बाकी सारे काम आप करते हैं, ये काम जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो दीजिएगा अपना अच्छा स्वास्थ्य, अपने परिजनों का भी और अपने सपोर्टर्स का भी बहुत अच्छा स्वास्थ्य, आपकी, आपके सपोर्टर्स की और आपके परिजनों की ढेर सारी खुशी, और साथ में आपकी, आपके परिजनों की और आपके सपोर्टर्स की ढेर सारी सफलता, जिसे आप हमसे साझा कर सकते हैं, ताकि आपके साथ साथ इसको हम भी सेलिब्रेट करें, है ना। तो दोस्तों, इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ
आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि हर क्षेत्र में आप सभी अपनी योग्यता का झंडा निरंतर गाड़ते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।